नमस्कार। सासाराम अंचल कार्यालय इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है और सुर्खी में बने रहने का मात्र एक ही कारण बताया जा रहा है कि जितने भी आवेदक सासाराम अंचल कार्यालय में काम को लेकर जा रहे हैं उनका काम एक तो समय पर नहीं किया जा रहा है, दूसरी बात कि उन्हें सही तरीके से जानकारी नहीं दिया जा रहा है। वो कहाँ जाएं, किससे अपना काम कराएं और काम कराने का जो समय सीमा है वो क्या है, इसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं दी जा रही है, जिस कारण से लगातार आवेदकों के द्वारा चक्कर लगाया जा रहा है कार्यालय का। और इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं जो बिचौलिए हैं, जो दलाल हैं, उनके द्वारा उठाया जा रहा है। लगातार कार्यालय के इर्द गिर्द दलालों का जमावड़ा लगा रहता है और जो भी आवेदक परेशान उन्हें दिखाई पड़ते हैं, दलाल आकर उनसे संपर्क करते हैं और ये उनसे कहा करते हैं कि आप हमें काम दें, हम इस काम को शीघ्र करा देंगे। जिस तरह से आवेदकों के द्वारा शिकायत की जा रही है और जो कुछ बताया जा रहा है उसके अनुसार सोचिए कि किस तरह से जितने भी कर्मचारी और अधिकारी हैं वो एक तरह से अपनी करतूतों के माध्यम से जो भी आवेदक हैं उन्हें दलालों के चंगुल में फंसाने की कोशिश की जा रही है। एक मामला सासाराम अंचल कार्यालय से जुड़ा हुआ है, जिस मामले को लेकर आवेदक के द्वारा बताया गया कि राजस्व कर्मचारी के द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की गई, उस रिपोर्ट को कार्यालय को सुपुर्द करने के बजाय मुझे रिसीव करा दिया गया और जब मैं इस रिपोर्ट को ले जाकर वहां पर जमा करने की कोशिश कर रहा हूं, उसके बाद मुझे दौड़ाया जा रहा है, मुझे परेशान किया जा रहा है और करीब 6 माह से सिलसिला चल रहा है। वाकई में अगर इस तरह का मामला है तो सच्चाई क्या है? क्या जो राजस्व कर्मचारी है उसके स्तर से जो रिपोर्ट आवेदक को सुपुर्द किए गए वो नियमतः सही है, या फिर रिसीवर के द्वारा रिपोर्ट सबमिट किए जाने के बाद रिसीव नहीं किया जा रहा है? आखिर क्यों नहीं किया जा रहा है, क्या नियम है? इसी के बारे में मैं कोशिश करता हूं कि जो सासाराम के अंचलाधिकारी हैं उन्हीं से बात कर जानने की कोशिश किया जाए कि दरअसल मामला इसमें सच्चाई है क्या और नियम क्या कहता है। मेरे द्वारा देखिए अभी जो सासाराम के अंचलाधिकारी हैं उनसे संपर्क करके देखिए 85 444 12 826 उनका नंबर है और इस नंबर पर मेरे द्वारा डायल करके जानकारी लेने की कोशिश की जा रही है। क्या उनके द्वारा जानकारी दी जाती है, किस तरह के नियम और कायदे बताए जाते हैं उनके द्वारा, आप सबों को मैं लाइव दिखाने की कोशिश कर रहा हूं और समझिए कि किस तरह से वहां पर नियम का संचालन हो रहा है। देखिए मेरे द्वारा उनको रिंग कर दिया गया। ये सासाराम अंचलाधिकारी का नंबर है जिस नंबर को मेरे द्वारा डायल कर दिया गया है। हेलो, सासाराम अंचलाधिकारी से बात हो रही है मेरी? हाँ। मैं सत्येंद्र चौबे बोल रहा हूँ, पत्रकार। हाँ, बताइए। ये एक जानकारी चाहिए थी। एक मामला है आपके अंचल कार्यालय से जुड़ा हुआ। राजस्व कर्मचारी के द्वारा जो अपना रिपोर्ट था वो आवेदक को सुपुर्द कर दिया गया है, उसे दे दिया गया है। अच्छा, जब कहाँ उस का मामला, किस पंचायत का? सासाराम से ही संबंधित है मामला। हाँ। उसमें अब ये हो रहा है कि जब आवेदक उस रिपोर्ट को ले जाकर जमा करने की कोशिश कर रहे हैं तो जो रिसीवर है उनका कहना है कि ये रिपोर्ट जो है हम राजस्व कर्मचारी से लेंगे। हाँ। तो इसमें कौन सही है और कौन गलत है सर, यही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम तो कल ही ज्वाइन किए हैं सत्येंद्र जी, हमको आइडिया रिवर दिखवा सर वो नहीं है, नियम क्या कहता है? हम तो जान रहे हैं कि आप कल ही योगदान दिए हैं। नियम तो है कि अगर कार्यालय से जांच मिला है राजस्व कर्मचारी को, हाँ, तो राजस्व कर्मचारी कार्यालय में प्रधान सहायक के माध्यम से समर्पित करेंगे जांच प्रतिवेदन। सीधा आवेदक को तो नहीं देने का कहीं भी प्रावधान। तो सर इस मामले में माना जा सकता है कि राजस्व कर्मचारी दोषी है? अगर इस प्रकार का किए हैं नियम विरुद्ध काम तो कोई भी दोषी होगा जिसके खिलाफ काम करेगा। और बाकी क्या ये मामला एक बार हम देखेंगे तभी बता पाएंगे आपको। सर थोड़ा सा देख लिया जाएगा, चूंकि 6 माह से आपका दोष नहीं है, चूंकि आप तो अभी आए हैं हुए हैं। आप हमको व्हाट्सएप पर भिजवाइएगा ना, हम कल ऑफिस में कार्यालय बैठेंगे तो हम दिखवा देंगे, कर्मचारी जी से भी समझ लेंगे क्या मामला। ठीक, ओके सर, ओके। देखिए ये सासाराम अंचलाधिकारी थे। हालांकि उनका ये कहना था कि जो भी राजस्व कर्मचारी के द्वारा कार्य किया गया है वो कहीं न कहीं गलत जान प्रतीत होता है, लेकिन राजस्व कर्मचारी के द्वारा ऐसा क्यों किया गया
क्या उसे नियम और कायदे कानून की जानकारी नहीं थी? क्या वो जानबूझकर आवेदक को परेशान करने की नीयत से इस तरह से कार्य किया, या किसी प्रलोभन में आकर उसके द्वारा इस तरह का कार्य किया गया, या फिर रिसीवर के द्वारा जानबूझकर आवेदक को परेशान करने की कोशिश की जा रही है? ये जब अंचलाधिकारी के स्तर से मामले को देखा जाएगा तब पता चलेगा। हालांकि अंचलाधिकारी के द्वारा कहा गया कि आप इस मामले को व्हाट्सअप कीजिए, मामले को दिखवाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं इसमें या तो फिर राजस्व कर्मचारी या फिर जो रिसीवर है उसके द्वारा गलती की जा रही है, जिसका खामियाजा आवेदक को भुगतना पड़ रहा है। और इस तरह की गलती चाहे कोई भी कर्मचारी या अधिकारी करता है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो जिस तरह से सासाराम अंचल कार्यालय को लेकर लोगों में धारणा बन रही है, या जिस तरह से लोग इस अंचल कार्यालय के बारे में सोचना शुरू कर चुके हैं, वो दिन दूर नहीं जिस दिन को लोग अब इसे दलालों का अड्डा कहना शुरू कर देंगे। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।